शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज आपके साथ शेयर करूंगी भुने हुए गोश्त की रेसिपी। इतनी आसान कि आज के बाद जो है वो आप इसी तरह से गोश्त बनाना पसंद करेंगे। यकीन करें प्लेटों के साथ आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। एकदम टेस्टी और बहुत ही जायकेदार सा ये भुना हुआ गोश्त बनकर तैयार होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी भुना हुआ गोश्त बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही लाजवाब और जायकेदार सा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने बकरे का गोश्त हमने ले लिया है 1 kg, जिसे हमने सिरका और नमक लगा के वॉश कर लिया है। इससे क्या होता है कि जो इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और दूसरा ये गोश्त बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और गोश्त में जो है वो हमने हड्डी वाला गोश्त भी लिया है और इसके अलावा हड्डी के बगैर वाला भी लिया है। तो अब इसको साइड पे करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले लिया है एक बर्तन और इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल शामिल कर लिया है, क्योंकि हमने जिंजर गार्लिक को भूनने के लिए सिर्फ ऑयल ऐड किया है, क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसमें बहुत ऑयल होता है। तो इसीलिए जिंजर गार्लिक को भूनने के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल को शामिल करके जिंजर को भून लेना है जब तक कि इसकी खुशबू नहीं आ जाती। जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। तो अब हम मिक्स करते हुए गोश्त की बहुत अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। जितनी आप अच्छे से बुनाई करेंगे इतना ही जायकेदार सा गोश्त बनेगा। देख सकते हैं इसको हमने बहुत अच्छे से भुना है, इसका कलर चेंज हो चुका है। इसमें प्याज शामिल कर लिए हैं हमने 2 मीडियम साइज़ के, जिनको रफली सा कट कर लिया है। मसालों में शामिल कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। इसमें बहुत लाइट से स्पाइसेस जाएंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून खुश धनिया जो कि पिसा हुआ है। इसके अलावा 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस यही स्पाइसेस ऐड करेंगे और उसके बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गोश्त को हम मज़ीद भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भूनने वाला प्रोसेस होता है ना, इसको आप जितनी अच्छे से करेंगे इतना ही जो है वो गोश्त टेंडर होगा, मसाले वाला बनेगा और जायके वाला बनेगा। तो लगभग यहाँ पर हमने इसको भून लिया है तकरीबन 1 मिनट तक। और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने 2 गिलास शामिल कर लिए हैं। पानी आप इतना ऐड करें कि गोश्त जो है वो पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए, इस तरह से। तो बस यहाँ पर पानी शामिल करने के बाद हम एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे। ये भुने हुए गोश्त की इतनी आसान रेसिपी है कि यकीन करें आप साथ काम कर सकते हैं और साथ ही आपका मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त तैयार हो जाएगा। बहुत आसान सा तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिक्स हमने बहुत अच्छी तरह से गोश्त को कर लिया है। अब हम ऊपर से कवर कर लेंगे 15 मिनट तक। 15 मिनट हो जाने के बाद हमने कवर को रिमूव कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम दोबारा से ऊपर से कवर कर लेंगे लगभग। अब हम मज़ीद 25 से 30 मिनट तक ऊपर से कवर कर लेंगे और बीच में आपने 1 से 2 दफ़ा चम्मच को ज़रूर चलाना है। तो लगभग हमें हो चुके हैं जी 30 मिनट कंप्लीट और माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खुशबूदार सा माशाल्लाह से ये हमारा भुना हुआ गोश्त बन रहा है। देख सकते हैं हमने इसको इतना पका लिया था कि इसका जितना भी पानी था वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर लेंगे जो टमाटर, जो कि हमने एक बड़े साइज़ का लिया था। इसको रफली सा कट करके हमने शामिल कर लिया है और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितना ये कम मसालों के साथ भुना हुआ गोश्त बनेगा ना, यकीन करें इतना ही जायकेदार होगा। कश्मीरी रेड चिली पाउडर शामिल कर लिया है 1/2 टेबल स्पून, ये जस्ट कलरिंग के लिए है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लगभग 1 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। बहुत ही माशाल्लाह से लाजवाब सी भुने हुए गोश्त की रेसिपी है। आप एक दफ़ा से इस तरह से ज़रूर से बनाएं, यकीन करें आप अपने सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस करें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो अब हम दोबारा से ऊपर से कवर कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। 1.5 मिनट हो जाने के बाद हमने कवर को रिमूव किया है और आप देख सकते हैं ऑयल एकदम अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। एकदम जायकेदार, खुशबूदार और लाजवाब सा ये हमारा भुना हुआ गोश्त बनकर तैयार हुआ है। देख सकते हैं ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त है। तो अब हम ऊपर से शामिल कर लेंगे कुछ हरा धनिया और इसके साथ यहाँ पर मैंने एक सीक्रेट सा मसाला लिया है जो कि मैंने घर पर ही तैयार किया है, जिसमें हमारे पास तमाम चीज़ों का पाउडर है। जिसमें इलायचियाँ भी अवेलेबल हैं, दालचीनी स्टिक्स भी हैं और भी काफ़ी सारे मसाले हैं। इसको हम 1/2 टेबल स्पून के करीब शामिल कर लेंगे।
तो और दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये मज़ेदार सा एकदम लाजवाब टेस्टी सा भुना हुआ गोश्त बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट के बगैर इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का ये हमारा भुना हुआ गोश्त बनकर तैयार हुआ है, वो भी कम मेहनत के साथ। इस भुने हुए गोश्त की ख़ास बात यही है कि इसको आप चूल्हे पर चढ़ा दें और साथ अपना काम भी निपटा सकते हैं, आपके टाइम की बचत भी होगी और एकदम जायकेदार, और ऐसा लगेगा कि आपने बहुत मेहनत करके इस मज़ेदार से भुने हुए गोश्त को बनाकर तैयार किया है। इसके साथ मैंने नान का ले लिया है जो कि मैंने घर पर ही तैयार किए हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह से इस नान की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार से माशाल्लाह से बनकर तैयार हुए थे। इसके साथ हमने इस मज़ेदार से भुने हुए गोश्त को सर्व किया है और यकीन करें घर वालों ने तारीफ़ों के अंबार लगा दिए थे। आप भी ज़रूर बनाएं और देख सकते हैं बोटी एकदम सॉफ्ट, एकदम गली हुई है। रेसिपी को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह से इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।